सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल टर्बो स्टडी टिप्स। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको पूरा का हिंदी का पेपर 20 नंबर की 20 MCQ सॉल्व कराने वाला हूँ और 20 में से 20 MCQ सॉल्व कराने के बाद स्टूडेंट आपके 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। स्टूडेंट चलिए स्टूडेंट, पूर्णांक रहने वाला अपना इसमें 70 अंक का। प्यारे बच्चे, अपने यहाँ पर अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डाल लेना है और यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपना नाम और अनुक्रमांक डाल लेना है। चलिए प्यारे बच्चों, जो पेपर हल करने के लिए हमें समय दिया जाएगा, वो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। और बच्चों नोट इसमें लिखा है, नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे 15 मिनट शुरू के मिलेंगे जो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। चलिए प्यारे बच्चों, निर्देश एक एक स्टेप बाय इसके निर्देश पढ़ते हैं। तो बच्चों निर्देश नंबर 1 है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मतलब प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, इसमें सभी प्रश्न आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। चलिए प्यारे बच्चों, निर्देश नंबर 2 कहता है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड वा में विभक्त है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ तथा खंड वा। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था खंड आ में 20 नंबर के, प्यारे बच्चों 20 नंबर के MCQ पूछे जाएंगे आपसे, 20 नंबर के MCQ आएंगे। इस वीडियो में 20 के 20 MCQ सॉल्व कराने वाला हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, निर्देश नंबर 3 कहता है हमारा, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है जो OMR शीट है उस पर जो 20 नंबर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर OMR शीट पर देना है और पूरी तरह से काला करना है। बॉल पॉइंट से काले बॉल पॉइंट से पूरी तरीक़ा से बच्चों काला करना है, उसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों, उसे पूरी तरीक़ा से काला करना है। चलिए प्यारे बच्चों, निर्देश नंबर 4 पढ़ लेते हैं। निर्देश नंबर 4 में बताया गया है प्यारे बच्चों, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्र पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर तथा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है जो हमारा खंड आ है जिसमें 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और जो उसका आंसर हमें देना है OMR शीट पर। आंसर भरने के बाद प्यारे बच्चों OMR शीट में काला बिंदु करने के बाद उसे व्हाइटनर से नहीं काटना है प्यारे बच्चों, नहीं तो उसका नंबर नहीं मिलेगा और वो काट लिया जाएगा उसका नंबर। अगर व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो उसका नंबर काट लिया जाएगा, उसका नंबर नहीं मिलेगा आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बोर्ड में जाना है तो प्यारे बच्चों OMR शीट को भरना है तो उसमें व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न करना शुरू करते हैं। चलिए, जो खंड आ है प्यारे बच्चों उसके 20 नंबर के MCQ में इस वीडियो में पूरे के पूरे सॉल्व करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पीय प्रश्न खंड आ का प्रश्न नंबर 1 है प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो प्यारे बच्चों, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार जी हैं हमारे हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, हरिकृष्ण प्रेमी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर की हमारी रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। तो प्यारे बच्चों, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार जी हमारे श्रीलाल शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के अन्य नाम प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावाद युग। तो प्यारे बच्चों, ये सभी शुक्ल युग के अन्य नाम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकारक हैं। प्यारे बच्चों, विष्णु प्रभाकर हमारे भारतेंद्र युग के कहानीकारक भी नहीं है, छायावाद युग के भी नहीं है, द्विवेदी युग के भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इनमें से कोई नहीं, ये किस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर D सही हो जाएगा।
चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भाव विलास के रचनाकार हैं। प्यारे बच्चों, भाव विलास के रचनाकार हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देव। आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्यारे बच्चों, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8वां है, काव्य की प्रवर्तित एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो प्यारे बच्चों, काव्य के प्राकृतिक एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की 3 धाराएं स्वीकार की गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो प्यारे बच्चों, जौहर काव्य के रचनाकार हमारे श्याम नारायण पांडे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10वां है, चितंबरा के रचनाकार हैं। तो प्यारे बच्चों, चितंबरा के रचनाकार हमारा सुमित्रानंद पंत जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है। तो प्यारे बच्चों, पुनि पुनि मुनि उकसाही उकलाही देख दशा हर गन मुस्काही, उपयुक्त पंक्ति में करुण रस है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12वां, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। प्यारे बच्चों, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उपमा अलंकार। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13वां है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद सोरठा होता है। प्यारे बच्चों, इसे याद कर लेना, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद सोरठा होता है। तो आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो ये है बच्चों अनु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 15वां। क्वेश्चन नंबर हमारा 15वां, राम कृष्ण में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, राम कृष्ण में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्वी समास। आंसर नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16वां है। तो प्यारे बच्चों, वायु समीर वायर पर्याय हैं, किस चीज़ के पर्याय हैं। प्यारे बच्चों, हवा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 17वां, तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। प्यारे बच्चों, तस्मय एवं शब्द में विभक्ति एवं वचन है तो क्या है प्यारे बच्चों, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18वां है, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक वाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19वां है, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का क्रम वाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो प्यारे बच्चों, मैं पत्र लिखूंगा का क्रम वाक्य में परिवर्तित वाक्य क्या है प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20वां। प्यारे बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्यारे बच्चों, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है किस चीज़ से, आसपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा आसपास। आंसर नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
मेरे बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। बच्चों मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सॉल्व लाता रहता हूँ प्यारे बच्चों, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस करना ना भूलें प्यारे बच्चों।